नमस्कार साथियों, अभी प्रेरणा में अभी जो हमारी सीरीज चल रही है उस सीरीज में हम बात कर रहे हैं मनोवृत्ति मनोविकारों की। साथियों, मनोवृत्ति मनोविकार व्यक्ति के जीवन का संचालन करते हैं। इनमें हमने सबसे पहले एपिसोड में बात की थी क्रोध की। क्रोध हमारा क्या है, एंगर क्या है। उसके बाद हमने बात की थी फियर की, डर क्या है, एंगर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, फियर मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कैसे हम अपने पथ पर अग्रसर हो सकते हैं, मनोविकारों के प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ अच्छा परिणाम ला सकते हैं। साथियों, मनोविकारों की सीरीज में आज हम बात करेंगे उत्साह की। जी हाँ साथियों, उत्साह शब्द बहुत सुना होगा। उत्साह शब्द के बारे में हम सब जानते हैं। उत्साह की एक परिभाषा हर व्यक्ति ने अपने मन में देख रखी है, सुन रखी है, गढ़ रखी है, रच रखी है। उत्साह क्या है, उत्साह क्यों आवश्यक है और उत्साह से कैसे हम डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति अर्श पे है कि फर्श पे है, ये डिसाइड करता है आपका उत्साह। उत्साह जिसके अंदर होता है वो काम कर कर के, प्रयास कर कर के, लग लग के अर्श पे पहुंच जाता है। और जो प्रयास करने में जिसका उत्साह कमज़ोर पड़ता है वो व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है और नीचे पहुंच जाता है। तो साथियों, उत्साह बहुत ज़रूरी। उत्साह हम कैसे अपना मेंटेन करें। उत्साह एक मनोवेग है, एक मनोआवेग है, मनोवृत्ति है। साथियों, उत्साह वह मनोवृत्ति है जब हम अपनी कठिनाइयों को, कठिन चुनौतियों को, हमारे ऊपर आने वाले टफ टाइम को, टफ हमारे आने वाली परिस्थितियों को हम उमंग के साथ, खुशी के साथ डील करते हैं। तो वो वृत्ति जो आपको इस तरफ अग्रसर करती है कि जब आप कठिनाई को सहन करने जा रहे हैं, आपको जो है हैंडी माहौल नहीं है, लेकिन आप डटे हुए हैं, लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं और काम करने के दौरान आपके अंदर खुशी है। एक वो होता है कि व्यक्ति काम कर रहा है लेकिन काम के बोझ का मारा हुआ है, काम का उसके ऊपर इतना ज़्यादा बोझ, इतना प्रेशर है कि दिन रात रो रहा है और काम करे जा रहा है। एक व्यक्ति वो होता है जो काम का बोझ होने के बाद भी उमंग से लगा हुआ है, काम करने में खुशी पा रहा है, लगातार अपना काम करता जा रहा है, उसके चेहरे पे शिकन दिखाई नहीं दे रही है। साथियों, ये जो प्रवृत्ति है जिसमें हम शिकन दिखाई नहीं दे रही है, व्यक्ति लगातार लगा हुआ है, ये व्यक्ति उत्साह से प्रेरित है। इसके अंदर उत्साह का सृजन हुआ है, इसने अपने अंदर उत्साह को इनकलकेट किया है। तो उत्साह की प्रवृत्ति वह प्रवृत्ति है जो आदमी को कर्म के प्रति लगाएगी, कठिनाइयों का, चुनौती का सामना करने के लिए अग्रसर करेगी और साथ में उसको उमंग भी देगी, आनंद भी देगी। साथियों, आपने देखा होगा हमारे जो सैनिक हैं जो सीमा पर जाते हैं, टफ वेदर होता है, वातावरण अनुकूल नहीं है, तेज़ ठंड पड़ रही है या बहुत गर्मी पड़ रही है, ऊट पटांग पहाड़ों के ऊपर चढ़ के जाना है, दुश्मन की सेना है, दुश्मन सामने तैयार है, गोलीबारी कर रहा है, जान का खतरा हर सेकंड बना हुआ है, लेकिन उत्साह और उमंग के साथ हमारा सैनिक अपनी बंदूक थामे, अपने हेलमेट, अपनी सारी इक्विपमेंट्स को लिए हुए लगातार आगे बढ़ता जाता है और युद्ध लड़ता है, दुश्मन का सामना करता है। ये प्रवृत्तियाँ उत्साह की प्रवृत्तियाँ हैं। उसके अंदर उत्साह की प्रवृत्ति है जो इतने टफ कंडीशन में भी उसको देश के प्रति लड़ने के लिए अग्रसर कर रही है। साथियों, यह उत्साह हमें हर जीवन के हर काम में, हर लक्ष्य की प्रवृत्ति में आवश्यक होता है। उत्साह की प्रवृत्ति हमें मजबूत बनाती है अपना काम करने के लिए। साथियों, एक बार जापान में एक सेना ने हमला किया। मैं बार बार ये कहानी सुनाता हूँ। एक बड़ी सेना ने राज्य को घेर लिया। राज्य को घेरने के बाद राज्य के जो सेनापति थे वो हताश हो गए। उन्होंने आकर राजा के सामने सरेंडर कर दिया कि राजा साहब ना हो पाएगा। राजा साहब ने कहा, अरे सेनापति आप क्यों डर रहे हो? उसने कहा, नहीं राजा साहब, बहुत बड़ी सेना है, कैसे हम सब लड़ पाएंगे, कैसे युद्ध हो पाएगा? राजा परेशान हुआ। तभी एक बुजुर्ग जो सैनिक था उन्होंने कहा, राजा साहब मैं सेनापति बन के युद्ध लड़ने जाऊंगा। राजा ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो आप, ऐसे कैसे हो पाएगा, आप तो ट्रेंड भी नहीं। उसने कहा, नहीं राजा साहब मैं जाऊंगा, देश की रक्षा की बात है, सबसे पहले आपको सेनापति को जेल में डालना होगा। राजा ने वही किया, सेनापति को जेल में डाला। बुजुर्ग मंत्री के हाथ में सेना की कमान आई। बुजुर्ग मंत्री सेना को लेके निकला और उसने एक चबूतरे पे जाके कहा, ये चबूतरा सिद्ध है, इस चबूतरे पे हम सिक्का उछालेंगे, सिक्के में अगर हेड्स आता है तो हम जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है, अपनी जीत पक्की है। अगर टेल्स आएगा तो अपन विचार करेंगे। सिक्का उछालता है, सिक्का हेड्स होता है
वो पूरी सेना में उत्साह भर देता है। उसकी बातें पूरी सेना में उत्साह उमंग भर देती हैं। वो लोगों से कहता है कि साथियों, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो जो है हमारे इस सिद्ध चबूतरे ने फैसला कर दिया कि हमें जीत होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ जाके और बस युद्ध की फॉर्मेलिटी पूरी करना है, जीत में कोई डाउट है ही नहीं। सेना उत्साह उमंग से भर जाती है, बहुत ज़्यादा आवेग के साथ पूरी सेना मूव कर जाती है और बड़ी सेना में अचानक भगदड़ पड़ जाती है। इनके उत्साह को देख के भगदड़ मच जाती है और वो सारी सेना तितर-बितर होती है। उत्साह उमंग से भरी ये सेना जो है, बुजुर्ग सेनापति की सेना, युद्ध में विजय प्राप्त करके वापस लौट के आती है। जब वापस लौट के आ रही होती है तो वहाँ जो उसके साथी सैनिक होते हैं वो कहते हैं कि दादा, आपने युद्ध जिता लिया, अब लौट के जा रहे हो, चबूतरे पे प्रणाम तो करना चाहिए। तो वो जाके उस चबूतरे पे प्रणाम करता है, लेकिन वो सेनापति अपनी सेना से बोलता है कि साथियों, इस सिक्के के दोनों तरफ हेड्स था, मतलब हेड्स ही आना था। मैंने आपके अंदर उत्साह उमंग भरने के लिए बात कही थी, आपके उत्साह ने उस बड़ी सेना को छोटी सेना से हरा दिया। साथियों, उत्साह वो पूंजी जो आपको बड़ा सा बड़ा टास्क पूरा करने में बिना किसी क्षति के टास्क को जीतने में प्रवृत्त करेगी और आपको जीत का उत्साह देगी। क्योंकि जब उत्साह के अंदर हम काम करते हैं, उत्साह हमारे अंदर होता है, तो हमारे अंदर कष्ट सहने की, उस उत्साह, उस कार्य के लिए अग्रसर होने में, लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करने में जो भी कठिनाई आने वाली है, जो कष्ट उसके दौरान होने वाला, धूप लगने वाली है, हमें आराम नहीं मिलने वाला है, हमें टफ वातावरण में, टफ भौगोलिक परिस्थितियों में काम करना है, हमें टफ चीज़ें पढ़ना है, जो चीज़ें पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, जिनमें मज़ा नहीं आ रहा है, जिनमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उनको पढ़ के तैयार कराना है, उनको सीखना है, उनको लिखना जानना है। अगर ऐसी सब बातें करनी है तो आपके अंदर जब उत्साह होगा तो आप ऐसी कठिनाइयों को सहर्ष स्वीकार करेंगे। उत्साह नहीं होगा तो चीज़ें बोझ बन जाएंगी। तो साथियों, उत्साह आपको बहुत टफ कंडीशन को सहने की और उसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमें उत्साह की प्रवृत्ति को अपने अंदर बहुत अच्छे से समाहित करना चाहिए। उत्साह दो प्रकार का होता है, या तो कर्म का उत्साह होता है या फल का उत्साह होता है। कई लोग इस बात से उत्साहित होते हैं कि बस मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, यूपीएससी क्रैक होगी और बड़ा सा पद मिलेगा, बड़ी गाड़ी मिलेगी और लोग आगे बढ़ जाते हैं। कई लोग इस कर्म में अग्रसर होते हैं कि मैं तैयारी करने जा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें पढ़ूंगा, यूनिट्स को कंप्लीट करूंगा, सिलेबस को क्रैक करूंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा। जो व्यक्ति कर्म आधारित उत्साह से अपने आप में आगे बढ़ते हैं, जिनके अंदर उत्साह कर्म आधारित होता है, वो व्यक्ति ज़्यादा सफल देखे गए हैं। जी हाँ साथियों, अगर आप फल की इच्छा से आगे बढ़ेंगे तो आपका उत्साह हर पल आपसे फल की अपेक्षा करेगा। आपका उत्साह बार बार आपसे रुक के पूछेगा कि भैया फल कहाँ है। आपने कहा था कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, गाड़ी मिलने वाली है, 1 साल बीत गया, गाड़ी तो अभी तक नहीं मिली है। आपका उत्साह डाउन होगा, आप वापस आएंगे, आप जो है कर्म के प्रति जो अग्रसर हुए थे उसमें एक रिवर्स बैक आपका शुरू होगा और बार बार आपको अपने आप को जस्टिफाइड करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप फल आधारित उत्साह के साथ ज़्यादा लंबे ना चल पाएँ। लेकिन साथियों, इसके विपरीत अगर हम कर्म में मजा लेते हुए आगे बढ़ते हैं, कर्म आधारित उत्साह हमारा होता है, हमारा उत्साह इस बात का होता है कि अब हमने चढ़ना शुरू किया है, अब एक एक सीढ़ी कम होती जा रही है, एक एक सीढ़ी हमारी मंजिल हमारे पास आ रही है, पढ़ना हमने शुरू किया, एक एक टॉपिक के साथ, एक एक यूनिट के साथ हमारा जो है सिलेबस विजय हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। एक एक उपलब्धि के साथ, एक एक दिन के साथ हमारा बिजनेस, हमारा स्टार्टअप सस्टेन कर रहा है, एक एक दिन के साथ हमारी उपलब्धियां बढ़ रही हैं, हमारे स्किल बढ़ रहे हैं, एक एक दिन के साथ हमारे प्रयासों में निखार आ रहा है, एक एक दिन के साथ हमारे प्रयासों में जोरदारी आ रही है, एक एक दिन के साथ हमारे आराम का टाइम कम हो रहा है, काम का टाइम बढ़ता जा रहा है, एक एक दिन के साथ नई नई उमंगें मेरे सामने आ रही हैं, एक एक दिन के साथ नई नई आशाएं हमारे अंदर आ रही हैं, एक एक दिन के साथ उमंगों के आसमान, उम्मीदों के आसमान में मैं विचरण कर रहा हूँ, उड़ रहा हूँ पक्षियों की तरह। ऐसी भावनाएं आपके अंदर होंगी जब आप कर्म आधारित उत्साह को अपने अंदर अभिसिंचित करेंगे, और जब आप कर्म आधारित उत्साह से अभिप्रेरित होंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हर पल सफलता होगी और अंत में आपको सफलता बहुत आसानी से मिलेगी। अगर सफलता नहीं भी मिलेगी तब भी आपको अपने प्रयासों पर पश्चाताप नहीं होगा, आप गिल्ट नहीं होंगे, आप डिप्रेस नहीं होंगे, और आप हो सकता है जो बी आपने सोच रखी है उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ जाएं, या आप अपने लक्ष्य में पुनः प्रवृत्त होना शुरू करें और अपनी जीत सुनिश्चित करें। साथियों, जीवन में उत्साह का बड़ा इंपॉर्टेंस है। उत्साह वर्धन के लिए बहुत सारी हमारा जीवन का जो उत्साह है, हमारे कर्म में जो उत्साह है वो बढ़ाने वाली परिस्थितियां भी होती हैं,
व्यक्ति भी होते हैं, लक्ष्य भी होते हैं। जी हाँ साथियों, हमें अपने आप को इंश्योर करना है कि हमारा उत्साह कहाँ बढ़ता है, किस प्रकार की परिस्थितियाँ, किस प्रकार के व्यक्ति, किस प्रकार के लक्ष्य हमारे उत्साह का वर्धन कर रहे हैं। वो प्रवृत्तियाँ, वो व्यक्ति, वो परिस्थितियाँ हमने अपने आसपास खींच के लानी होती हैं। हमें उनके प्रति सचेत होकर उनको रिसेप्ट करना पड़ता है, उनको आकर्षित करके उनको ग्रहण करना पड़ता है। वहीं उसके विपरीत ऐसी परिस्थितियां जो हमारे उत्साह का मर्दन कर दें, उत्साह को ख़त्म कर दें, ऐसे व्यक्ति जो आपके उत्साह को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लक्ष्य जो आपके उत्साह के लिए आपका उत्साह उसके लिए तैयार ही नहीं होता है, आपकी उमंग ख़त्म हो जाती है, इनसे हमें दूर हटने की भी आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा हमारे संपर्क में बहुत सारे व्यक्ति विभिन्न रूपों में आते हैं, कोई रिश्तेदार बन के, कोई परिवार का बन के, कोई दोस्त बन के, कोई मिलने वाला बन के। उनमें से हर व्यक्ति आपको आकर्षित या विकर्षित करता है, हर व्यक्ति आपके उत्साह को कम या अधिक करता है। साथियों, हमें ऐसे लोगों को जो आपके उत्साह को कम करने का प्रयास करते हैं उनसे दूर हटना चाहिए। हमें सोचना होगा कि ये मेढक है और मेढक जब आपत्ति में आता है तो पेशाब करता है और सोचता है कि मैंने सब कुछ जला दिया, गला दिया, ख़त्म कर दिया, लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। ऐसे ही हमें अपने उत्साह को कम करने वालों को देखना है। वो आपके उत्साह कम करने का प्रयास करेंगे, वो ये कोशिश करेंगे कि आपको विभिन्न प्रतिस्पर्धा की बातें करके आपको नीचा दिखाएं, आपकी क्षमताओं को सीमाओं में बांधने का प्रयास करेंगे। वो प्रयास करेंगे कि आप सफल नहीं हो सकते, ये आश्वासन आपके मन में हो। साथियों, ऐसे लोगों का हमें तिरस्कार करना होगा। हमें उन लोगों को जो हमें मोटिवेट करते हैं, जिनके कारण हमारा उत्साह बढ़ता है, जिनके कारण हमारा उत्साह अपने साथ में आसमान में पहुंचने के लिए तैयार हो जाता है, ऐसे लोगों को अपने साथ लेना होगा। ऐसी परिस्थितियों को गढ़ना, बनाना, तैयार करना होगा और अपने उत्साह के प्रति आगे बढ़ना होगा। उत्साह जो है निश्चित ही आपको बार बार जब लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बार बार, मैंने बहुत सारे युवाओं में ये प्रवृत्तियां देखी हैं, आजकल के युवाओं में ज़्यादा देखने में आती हैं कि युवा व्यक्ति एक कांस्टेंट रूप से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना लंबे समय तक कैरी ऑन नहीं कर पाता है। उसको बार बार मेंटरिंग की आवश्यकता होती है, बार बार मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, बार बार उसको अपने उत्साह को जागृत करने की आवश्यकता होती है। तो साथियों, लगातार अपने आप को, अपने उत्साह को जागृत करने के लिए आपको प्रयास करना होगा। मैंने जैसे कहा कि हमारी परिस्थितियाँ, व्यक्ति, लक्ष्य, ऐसी 3-4 चीज़ें होती हैं जो आपके उत्साह का वर्धन करने में भी काम करती हैं, उत्साह को रोकने में भी काम करती हैं। हमें पहले तो सकारात्मक परिस्थितियों को चुनना है जो हमारे उत्साह का वर्धन करें। उसके पश्चात हमें ये देखना है कि हमारा उत्साह बार बार कहाँ टूटता है, किस प्रकार से उस उत्साह की जो गति है, उसका वेग है, उसमें कहाँ रोड़ा आता है। उसको दूर करते हुए लगातार आपको बढ़ना होगा। लगातार हमें ये ध्यान रखना होगा कि कहीं हमारे उत्साह की डगर कमज़ोर तो नहीं पड़ रही, हमारी उमंग कमज़ोर तो नहीं पड़ रही, हमें अपने कर्म में कठिनाई तो नहीं लग रही है, हमें अपना कर्म श्रम साध्य तो नहीं लग रहा है, हमें अपना कर्म दुष्कर तो नहीं लग रहा है। ये हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है, मतलब आपको लग रहा है कि यार पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ हासिल नहीं हो रहा है, पता नहीं हासिल होगा कि नहीं, हो ही पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसा ना हो इतना पढ़ना व्यर्थ चला जाए, मैंने बिजनेस शुरू किया है, पता नहीं ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, ऐसा ना हो कि 4 साल बाद बिजनेस धरा का धरा रह जाए, ऐसे विचार आपके मन में आ रहे हैं, मतलब आपका उत्साह कमज़ोर पड़ रहा है। तो ऐसे में आपको सोचने की आवश्यकता है, मेंटरिंग की आवश्यकता है, अपने उत्साह को बूस्ट करने वाले बूस्टर्स को लेने की आवश्यकता है। लगातार का अभिप्रेरण, रोज का अभिप्रेरण, रोज की ऐसी बातें जो आपको मोटिवेट करती हैं, उनके साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अपने उत्साह को लगातार जो मेंटेन करके अपना पूरा टाइम कर्म में जो आदमी लगा देता है, निश्चित मान के चलिए वो व्यक्ति सफल होता है, उसकी सफलता में संदेह बिल्कुल भी नहीं होता है। तो उत्साह हमारा बहुत बड़ी पूंजी। आपने देखा होगा रामचरितमानस में हनुमान जी का जो कैरेक्टर है, हनुमान जी जब भी कोई काम करते हैं उनके अंदर असीम उत्साह होता है। लगातार उनकी बाधाएं आती हैं, लगातार जब वो समुद्र लांघने जा रहे होते हैं, लोग उनकी परीक्षा ले रहे होते हैं, तरह तरह से जो है उनकी परीक्षा ली जाती है, उनको रोकने का प्रयास किया जाता है, विभिन्न जो है बहुत सारे रोड़े उनके रास्ते अपनाए जाते हैं, लेकिन वो असीमित उत्साह से परिपूर्ण है क्योंकि उनको राम काज करना है। जी हाँ साथियों,
हम सबको हमारा लक्ष्य जो साधन करना है, हमें जो अपना कर्म करना है, वो सब राम काज है। भगवान का दिया हुआ काम आपके पास है। मैंने एक बार बताया था कि भगवान की नौकरी हम सब करते हैं, भगवान का दिया हुआ काम हमारे पास है। उस काम को हम कर रहे हैं तो हमें उस पुनीत मन स्थिति से वो काम करना होगा। उस पुनीत मन स्थिति से जब हम काम करने आगे बढ़ेंगे तो हमारे अंदर अपरंपार उत्साह होगा। उत्साह की सीमा कभी ख़त्म नहीं होगी। उत्साह आपका लगातार चलेगा तो आप काम के प्रति प्रवृत्त बने रहेंगे। आपकी काम के प्रति प्रवृत्त रहने की स्थिति आपको लक्ष्य की तरफ पहुंचा देगी। तो साथियों, उत्साहशील बने, उत्साह को जगा के रखें, उत्साह उमंग के साथ, कठिनाई को कठिनाई ना माने। अगर हम लक्ष्य प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम सेना में हैं और सेना की में हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं, तो कोई परिस्थिति हमारे लिए कठिनाई नहीं है। हमें सिर्फ दुश्मन को भेजना है और अपने देश का तिरंगा फहराना है। ये हमारे मन में जब धारणा होगी, ये हमारे उत्साह का लेवल होगा, तो ऑटोमेटिकली आप लगातार लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। उत्साह आपका लगातार मेंटेन रहेगा तो आपको सफलता की उच्च शिखर अवश्य प्राप्त होगा। जय हिंद। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ये खबर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।